हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। वेलकम अगेन एंड उत्तराखंड जीएससी लेक्चर एग्जाम 2026 जिसकी वीडियोस मैं कई सारी बना चुका हूं आपके सिलेबस से रिलेटेड, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर की बातें हों। फ्रेंड्स, मेरा मेन उद्देश्य है सिलेबस को पूरा करना, तो सिलेबस से बाहर अभी मैं नहीं जाऊंगा। और दूसरा ये कि मैं एमसीक्यूज के माध्यम से आपके सिलेबस को पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, फिर उसको डीप जाना, फिर एमसीक्यूज बनाना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इतना टाइम भी निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं एमसीक्यू सीरीज भी अभी डिस्कस कर रहा हूँ। और जिस दिन सिलेबस पूरा हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी हो जाएंगे, तो उसके बाद ये टाइम लगेगा। तो कुछ प्रोमिनेंट जो ऐसे फिगर्स हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? आज मैं बात करता हूँ चार्ल्स लैम्ब की, द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस। अंग्रेजी एसेस के जो प्रिंस, जिसको राजकुमार कहा जाता है, चार्ल्स लैम्ब को, उनके बारे में बात करते हैं। उनके 150 एमसीक्यू जो है मैंने आप लोगों के बीच में रखे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और फ्रेंड, जो इनकी लाइफ स्पेन के बारे में, वो लास्ट के एमसीक्यू जो आपको मिलेंगे लास्ट 100 के बाद 120 एमसीक्यू वो है, वो आपको उसमें मैं आपको उनके लाइफ स्पेन के बारे में, उनके स्कूल के बारे में, उनके फैमिली के बारे में वहां पे आपको मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, चार्ल्स लैम्ब, फर्स्ट क्वेश्चन है, which essay by Charles Lamb is primarily structured around the tension between illusion and emotional reality? ये कौन सा ऐसा जो उनका ऐसे रहा है जो टेंशन क्रिएट कर, जिसमें दिखाया गया इल्यूजन एंड इमोशनल रियलिटी के बीच में? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है वो ड्रीम चिल्ड्रन और रेप, ये बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। सेकंड की बात करते हैं, द स्यूडोनिम इलिया यूज्ड बाय चार्ल्स लैम्ब वाज बोरोड फ्रॉम। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो इलिया, जो उनका पेन नेम रखा जाती है, एक सीडोनेम रखा गया उन्होंने अपने एसेस के माध्यम से, एसेस में ज्यादातर इसका प्रयोग करा गया। तो ये नाम उन्होंने कहां से लिया था फ्रेंड्स? ये लिया था अ क्लर्क एट द साउथ सी हाउस, वहां से उन्होंने इस नाम को बोरो किया था, खरीदा था, लिया था। क्लियर फ्रेंड्स? तो दो का हो जाएगा आपका सी वाला, सी। थ्री की बात करते हैं, विच क्वालिटी मोस्ट डिस्टिंग्विशेस लैम्ब्स फैमिलियर एसेस फ्रॉम द पीरियोडिकल एसेस ऑफ जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील? तो फ्रेंड, जो क्वेश्चन थ्री है वो है आपका पर्सनल इंटीमेसी। ठीक है, तो थर्ड का आंसर होगा आपका सी वाला। फोर्थ की बात है, इन ड्रीम चिल्ड्रन रेवरी द डिसअपियरेंस ऑफ द चिल्ड्रन सिंबलाइजेस। तो जो ड्रीम चिल्ड्रन उन्होंने ऐसे लिखा था, उसमें जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन सिंबल है, जब वो डिसअपियरेंस हो जाता है, तो उनका क्या वो सिंबल किस चीज को दिखाता है फ्रेंड्स? वो दिखाता है अनफुलफिल्ड डोमेस्टिक डिजायर। अनफुलफिल्ड डोमेस्टिक डिजायर को दिखाने का काम किया, सिंबल्स के तौर पर प्रयोग किया गया आपके ड्रीम चिल्ड्रन के माध्यम से। फाइव की बात करते हैं, विच ऐसे कंटेन्स लैम्प्स नॉस्टैल्जिक रिकलेक्शन ऑफ क्रिस हॉस्पिटल स्कूल। विच ऐसा कौन सा ऐसे जिसमें उनका नॉस्टैल्जिक रिकलेक्शन है, उनके क्रिस हॉस्पिटल जो स्कूल है वहां की जो यादें, किसके बारे में फ्रेंड्स? वो है आपका क्रिस हॉस्पिटल 5 एंड 30 ईयर्स अगो। क्लियर फ्रेंड्स? ये बी वाला आपका ये सही होगा। फ्रेंड्स, सिक्स क्वेश्चन है, लैम्प्स क्रिटिसिज्म ऑफ यूटिलिटेरियन एजुकेशन अपीयर्स मोस्ट शार्पली। तो जो सिक्स क्वेश्चन है उसका आंसर मिलेगा आपको ये वाला, द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर। ठीक है, तो ये क्या था? ये यूटिलिटेरियन एजुकेशन अपीयर्स आपको देखने को, साफ जो देखने को मिलेगा क्रिटिसिज्म के तौर पर, ये कहां पे? द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर में। सेवन के, विच रोमांटिक पोएट वाज डिफेंडेड बाय लैम्स इन ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, ऐसा कौन सा जो रोमांटिक पोएट है जिसने डिफेंड करा था चार्ल्स लैम्ब को, जो उन्होंने एक वर्क लिखा था ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर में? तो सेवन जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो डिफेंड किया गया था एस.टी. कोलरिज के द्वारा, सैमुअल टेलर कोलरिज का। ये फेमस रोमांटिक पोएट रहे हैं, तो आपको सेवन का हो जाएगा डी वाला। एट की बात करते हैं, लैम्प्स एसेज आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ फ्यूजन ऑफ। उनके जो एसेज को डिस्क्राइब एज अ फ्यूजन ऑफ किसके तौर पे किया जाता है फ्रेंड्स? वो किया जाता है ऑटोबायोग्राफी एंड रिफ्लेक्शन के तौर पर। उनके ज्यादातर जहाँ पे उनकी अपनी स्वयं की कहानियां उनको देखने को मिलती है, एक ऑटोबायोग्राफी फॉर्म उनके एसेज में देखने को मिलता है और रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। क्लियर है? नाइन की बात करते हैं, which essay reflects Lamb's anxiety regarding the passage of time and morality? तो फ्रेंड्स, इसका जो होगा वो आंसर होगा नाइन का ए, न्यू ईयर्स ईव। क्लियर? टेन की बात करते हैं, द सुपर एनुटेड मैन सेलिब्रेट्स। जो सुपर एनुटेड मैन है वो सेलिब्रेट किया जाता है किसके तौर पर फ्रेंड्स? वो कहते हैं फ्रीडम आफ्टर रिटायरमेंट के तौर पर। तो यह 10 का होगा आपका सी वाला। 11 की बात करते हैं, लैम्स ट्रीटमेंट ऑफ बुक्स इन
detached thought on books and reading, reveals his preference to। तो फ्रेंड्स ये जो 11 वाला क्वेश्चन इसका होगा रेयर एंड ओल्ड बुक्स। ठीक है, 11 का बी वाला आपका सही होगा। 12 की बात करते हैं, विच ऐसे कंटेंट्स लैम्स फेमस प्रेज ऑफ इम्परफेक्ट ह्यूमन नेचर। ठीक है, उनका कौन सा जो ऐसे है कंटेंट जो लैम्स के फेमस प्रेज ऑफ इम्परफेक्ट जो ह्यूमन नेचर को दिखाने के काम करते हैं। फ्रेंड्स वो आपका क्वेश्चन वाला 12 का होगा ए वाला, imperfect sympathies, because Lamb described himself as a bundle of prejudice and explored the necessity of imperfect sympathies rather than old cold perfection। Clear friends? अब क्वेश्चन 13 की बात है, लैम कोलाबोरेटेड विद हिज सिस्टर मैरी लैम। ऐसा कौन सा वर्क था जिसमें उन्होंने जो सिस्टर मैरी लैम के साथ एक कोलाबोरेटिव वर्क उन्होंने लिखा था फ्रेंड्स, वो लिखा था टेल फ्रॉम शेक्सपियर का। ठीक है, वन ऑफ द फेमस वर्क उनका माना जाता है। तो 13 का हो जाएगा बी वाला। 14 की बात करते हैं, विच ऐसे डेमोस्ट्रेट्स लैम्स डीप अफेक्शन फॉर अर्बन लंदन लाइफ। तो जो डीप अर्बन लंदन लाइफ को जो दिखाने का करता है, जो डीप अफेक्शन दिखाता है फ्रेंड्स, वो आपका है द ओल्ड बेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल। ठीक है, और जनरली हिज एसेज एज ही ऑफन डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ चाइल्ड ऑफ London, though the Londoner is the most direct among the options provided, the old benches highlights his deep connection to his London upbringings। Clear friends? अब क्वेश्चन 15 की बात करते हैं, Lamb admired which dramatist most intensively besides Shakespeare। शेक्सपियर के अतिरिक्त ऐसा कौन सा ड्रामेटिस्ट है जिनको उन्होंने बहुत ज्यादा एडमायर करा। तो फ्रेंड्स इसका होगा एलिजाबेथन एंड जैकोबिन ड्रामेटिस्ट। जितने भी एलिजाबेथन जैकोबिन ड्रामेटिस्ट हैं उनको बहुत ज्यादा उन्होंने प्रेज करा है, उनको एडमायर किया, बिकॉज लैम्ब वाज इंस्ट्रूमेंटल इज रिवाइविंग इंटरेस्ट इन शेक्सपियर कंटेम्परेरीज। क्लियर फ्रेंड्स? अब सेक्शन की बात करते हैं, इन लैम्ब्स प्रोज स्टाइल आर्केज्म मेनली सर्व्स टू। जो आर्किज्म था वो जो मेनली तौर पर उनके प्रोज में कहाँ सर्व किया जाता है, फ्रेंड्स वो किया जाता है आपके क्रिएट टोनल रिचनेस एंड नॉस्टैल्जिया। ठीक है, तो 16 का हो जाएगा सी वाला। 17 की बात करते हैं, विच ऐसे सेंटर्ड ऑन द प्लेजर्स ऑफ पॉवर्टी रिमेंबर्ड रेस्ट्रोस्पेक्टिवली। तो 17 जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, ओल्ड चाइना। ठीक है, अ की थीम इन दिस एसे इज द प्लेजर ऑफ रिमेंबरिंग देयर अर्लियर पुअरर डेज। ये बहुत बेस्ट उनका जो एक वर्क माना जाता है, ऐसे माना जाता है। फ्रेंड्स अब बात करें 18 की। 18 मिसेस बेटल्स ओपिनियन ऑन वेस्ट एग्जाम्प्लीफाइज लैम्स इंटरेस्ट इन। तो जो उनके इंटरेस्ट को दिखाया, जो मिसेस जो बेटल्स ओपिनियन ऑन वेस्ट में, ठीक है, वो क्या दिखाते हैं फ्रेंड्स, वो 18 का जो होगा आपको डोमेस्टिक एसेंट्रिसिटीज। ठीक है, तो 18 का हो जाएगा आपका सी वाला। 19 की बात करते हैं, विच स्टेटमेंट बेस्ट कैरेक्टराइज लैम्स ह्यूमर। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो उनके जो कैरेक्टराइज को जो उनको जो ह्यूमर है वो दिखाने का, उसकी विशेषता को दिखाने का काम करता है। तो 19 जो क्वेश्चन फ्रेंड वो है टेंडर एंड सेल्फ डेप्रिकेटिंग। ठीक है, तो 19 का हो जाएगा सी वाला। 20 की बात करते हैं, द ट्रेजिक इवेंट दैट सेव्ड मच ऑफ लैम्स इमोशनल लाइफ वाज। तो जो ट्रेजिक इवेंट ऐसा कौन सा रहा था जो उनके जो इमोशनल लाइफ था उसको पूरी तरह से क्या किया था, एक सेव प्रदान करी थी फ्रेंड्स, वो है आपका मैरी लैम्स नेक्टिसाइड ड्यूरिंग इंसैनिटी। जब अपनी माता के हत्या कर देती है मैरी लैम्स जो की बहन होती है, तो वो ड्यूरिंग इंसैनिटी पागलपन के दौरान, तो यहाँ से उनके जीवन में ट्रेजिक एक ऐसा इवेंट आता है जिससे कहते हैं उनकी पूरी लाइफ को एक शेप मिल जाता है। क्लियर है? तो 21 की अब बात करें 21 के, विच ऐसे प्रेजेंट्स लैम्स डिसलाइक ऑफ रिगिड रैशनलिज्म एंड नेशनल प्रेजुडिस। तो फ्रेंड्स इसका जो ये बेस्ट आंसर जो माना जाता है 21 का वह एक इम्परफेक्ट सिंपैथीज, क्योंकि बिकॉज इट एक्सप्लिसिटली चैलेंजेस देयर रिगिड। ठीक है, कैलेडोनियन जैसे इसको मोड ही सीज एज अनयील्डिंग रैशनलिज्म। क्लियर फ्रेंड्स? तो 21 का हो जाएगा आपका ये वाला। अब 22 की बात करते हैं। 22 जो क्वेश्चन है उसका है, लैम्स क्रिटिकल प्रोज इज नोटेबल फॉर इट्स। जो उनके क्रिटिकल वर्क हैं जो नोटेबल किस चीज के लिए नोट किए जाते हैं, किस चीज के लिए माने जाते हैं, वो माने जाते हैं इमोशनल रेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, इमोशनल रेस्पॉन्सिवनेस के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे 22 का हो जाएगा बी वाला। 23 विच वर्क बाय लैम रिफ्लेक्ट्स हिज फैसिनेशन विद एलिजाबेथन ड्रामा। ऐसा कौन सा वर्क है जो उसमें रिफ्लेक्ट करता है उनका जो आकर्षण किसके प्रति, एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट के या ड्रामा के प्रति। तो 23 जो है उसका होगा बी वाला। ठीक है, स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक वर्ड्स।
तो 23rd का बी वाला। 24 की बात करें, लैम्स प्रोज ऑफन ट्रांसफॉर्म्स ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस इनटू, तो जो प्रोज थे ऑफन ट्रांसफॉर्म किया जाता ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के, तो किस में देखने को मिल जाते हैं फ्रेंड्स, वो है उनके सोर्स ऑफ इमेजिनेटिव डिलाइट की। ठीक है, तो 24 को हो जाएगा सी। 25 की बात करें, विच ऐसे इंक्लूड्स रिफ्लेक्शंस ऑन रोस्ट पिग थ्रू सीडो स्कॉलरली एब्सर्डिटी। ठीक है फ्रेंड, तो जो 25 क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा डिसर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग। तो यहाँ 25 का हो जाएगा आपका बी वाला आपका आंसर सही होगा। 26 की बात है, टोन ऑफ द ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी शिफ्टेड फाइनली टुवर्ड्स, तो जो ड्रीम चिल्ड्रन का जो टोन है वो लास्ट से किस तरफ चली जाती है फ्रेंड्स, वो चली जाती है आपके और सडन पैथोस की तरफ। ठीक है, और इसका सी वाला जो आपका सही होगा, क्योंकि द चिल्ड्रंस फेड अवे रिवीलिंग द नरेटर्स लोनलीनेस। 27 की बात करते हैं, लैम्स प्रोज स्टाइल इज मोस्ट इन डेप्थ टू, उनकी जो लैम्प की प्रोज स्टाइल वो इन डेप्थ मानी जाती है, वो कहां से मानी जाती है फ्रेंड्स, वो मानी जाती है 17th सेंचुरी प्रोज राइटर से। ठीक है, तो 27 का जगह सी वाला, स्पेशली सर थॉमस जो ब्राउन थे या बॉटन थे या फुलर थे, वहां से जिनके टोन को उन्होंने क्या किया था, उनके जो प्रोज स्टाइल को उन्होंने लिया था, वहां से ज्यादातर उनकी कॉपी मानी जाती है। 28 की बात करते हैं, विच ऐसे रिफ्लेक्ट्स लैम्स फियर ऑफ डेथ रादर देन एक्सेप्टेंस ऑफ इट। ठीक है, फियर ऑफ डेथ को जो दिखाया जाता है, चार्ल्स लैम्प की रिफ्लेक्शन दिखाता है, उनके एक्सेप्टेंस ऑफ, उसके स्वीकार करने के बजाय, तो आपको किस वर्क में आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो जो 28 क्वेश्चन है उसका होगा न्यूयर्स ईव। ठीक है, 28 का ए वाला आपका आंसर होगा। 29 की बात है, लैम्प्स एडमायरेशन फॉर चाइल्डहुड इज कनेक्टेड विद रोमांटिसिज्म थ्रू इट्स एम्फसाइज ऑन, तो जो 29 क्वेश्चन है, ठीक है, लैम्प्स एडमायरेशन फॉर चाइल्डहुड इज कनेक्ट, उसका कनेक्ट देखा गया रोमांटिसिज्म के साथ, थ्रू एम्फसाइज जो किस बात पे जोर देने का काम करता है फ्रेंड, वो 29 इनोसेंस एंड इमेजिनेशन के ऊपर। ठीक है, तो 29 को जाएगा आपका बी वाला। अब बात करते हैं 30 की, विच ऐसे आइडियलाइज ओल्ड कस्टम्स एंड फेडिंग ट्रेडिशन, उनका कौन सा ऐसे है जो आइडियलाइज ओल्ड कस्टम्स को फेडिंग ट्रेडिशन को दिखाने का काम करता है फ्रेंड्स, वो है द प्रोज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। 30 का हो जाएगा ए वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 31 की बात करते हैं, द टू रेसेस ऑफ मैन ह्यूमरसली डिवाइड्स ह्यूमैनिटी अकॉर्डिंग टू, तो 31 जो क्वेश्चन उसका आंसर होगा फ्रेंड्स बोरोस एंड लैंडर्स। ठीक है, ये क्या था, टू रेसेस ऑफ मैन, जो ह्यूमरस इसमें जो दिखाई गए, जो दो जातियां दिखाई गई, उसमें कौन से ह्यूमैनिटी को दिखाई गई, उसमें बोरोस एंड लैंडर्स के बीच में इस चीज को दिखाई, इस रेस को दिखाया। 32 की बात करें, विच ऐसे कंटेन्स ऑटोबायोग्राफिकल रेफरेंस टू लैम्स ग्रैंड मदर फील्ड, जो 32 क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ड्रीम चिल्ड्रन रेप्लिका। आप इस ऐसे को पढ़ेंगे तो बहुत वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है, और यहाँ से आप देखोगे तो एक ऑटोबायोग्राफिकल माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रैंड चार्ल्स लैम्प की ग्रैंड मदर को दिखाया गया, फील्ड को, यहाँ पे उनके बच्चों को दिखाया गया। ठीक है, एक ऐसे एक ड्रीम चिल्ड्रन, एक रेबरी, ठीक है, एक दिवा स्वप्न के तौर पे इसको दिखाया गया। 33 की बात करते हैं, लैम्स ऐसे स्टाइल डिफर्स फ्रॉम हेजिलिट्स मेनली बिकॉज लैम्प इज मोर, लैम्प जो ऐसे स्टाइल डिफर्स बिल्कुल अलग मानी जाती है हेजिलिट की, क्योंकि क्यों, उसका मुख्य जो कारण है वो माना जाता है पर्सनल एंड विम्सिकल, क्योंकि जो पर्सनल इनकी जो स्टाइल है मेनली तौर पर वो कैसी मानी जाती है, पर्सनल एंड विम्सिकल मानी जाती है चार्ल्स लैम्प की। तो 33 का हो जाएगा बी वाला। 34 की बात करते हैं, विच ऐसे सेलिब्रेट्स आर रिलीज फ्रॉम क्लरिकल ड्रेजरी, तो 34 जो क्वेश्चन उसका आंसर होगा द सुपर एनुएटेड मैन, बी वाला का आंसर सही होगा। ये वाला है जो रिलीज फ्रॉम क्लरिकल ड्रेजरी को दिखाता है। 35 पे लैम्स ह्यूमर फ्रिक्वेंटली एमर्ज फ्रॉम, उनका जो ह्यूमर है लगातार फ्रिक्वेंटली जो एमर्ज होता है वो कहां से देखने को मिलता है फ्रेंड्स, वो देखने को मिलता है इमोशनल इनकॉग्रेटिव। ठीक है, इमोशनल इनकॉग्रेटिव। तो 35 को हो जाएगा आपका बी वाला। 36 की बात है, विच ऐसे एक्सप्लोर्स इरेशनल चाइल्डहुड फियर्स, तो उनका कौन सा ऐसे जो क्या करता है, इरेशनल चाइल्डहुड फियर्स को एक्सप्लोर करने का काम करता है और दिखाता है, जो है विचेस एंड अदर नाइट फियर्स। क्लियर, तो यहाँ पे 36 का हो जाएगा आपका ए वाला। 37 की बात है, लैम रिगार्डेड शेक्सपियरन ट्रेजेडी इन परफॉर्मेंसेज, तो क्या कर रिगार्ड जो शेक्सपियरन जो ट्रेजेडी है उसको परफॉर्म किसके तौर किसके तौर पे दिखाता है फ्रेंड्स, वो दिखाता है आपका इंफीरियर टू रीडिंग। ठीक है, बिकॉज इट आर्ग्यूड इन हिज एसे ऑन द ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर, जो ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर यहाँ पे उस बात को उन्होंने बताया भी है। तो 31 का हो जाएगा आपका बी वाला, इंफीरियर टू रीडिंग। 38 लैम्स लिटरेरी फ्रेंडशिप विद कॉलेज
बिगेन, जो लिटरेरी और फ्रेंड्स उनके जो कॉलेज के साथ मानी जाती है, वो कहाँ पे शुरू हुई थी फ्रेंड्स? वो आपकी हुई थी आपके क्रिस्ट हॉस्पिटल जो स्कूल था, वहां से दोनों की जब एजुकेशन एक साथ चली थी, तो वहां पे दो फ्रेंड्स, खास फ्रेंड्स हो गए थे दोनों। अब बात करते हैं 39 क्वेश्चन को। ऑक्सफोर्ड इन द वैकेशन रिफ्लेक्ट्स लैम्प सेंस। जो ऑक्सफोर्ड इन वैकेशन जो आपका ऐसे है उनका, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, किस सेंस को दिखाने का काम करता है चार्ल्स लैम्प का? वो है एकेडमिक एलिनेशन को। क्लियर? तो ये जो ए वाला उसका आंसर ए वाला होगा 39 का, क्योंकि एज एन आउटसाइडर विजिटिंग द यूनिवर्सिटी, ये वो कहा जाता है। 40 की बात करते हैं, विच क्वालिटी इज सेंट्रल लैम्प्स प्रोज रिदम। जो उनकी जो प्रोज रिदम स्टाइल है, जो स्टाइल है, उसमें सेंट्रल क्वालिटी जो मानी जाती है, वो कौन सी मानी जाती है फ्रेंड? वो मानी जाती है कन्वर्सेशनल, ठीक है, कैडेंस का। तो 40 का हो जाएगा बी वाला। 41 की बात करते हैं, लैम्प्स नॉस्टैल्जिया इज ऑफन कॉम्प्लिकेटेड बाय। उनका जो नॉस्टैल्जिया ऑफन कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है बाय किसके माध्यम से, किसके द्वारा? अवेयरनेस ऑफ लॉस के द्वारा। ठीक है, 41 का हो जाएगा सी वाला। 42 की वजह वर्क ऑफ लैम्प इज अ प्रोज रोमांस। उनका कौन सा वर्क है जो प्रोज रोमांस माना जाता है? 42 जो है इसका मतलब रोजेमंड ग्रीन। आपका ये वाला वर्क उनका क्या प्रोज रोमांस माना जाता है, 42 का बी वाला। 43 लैम्प्स ऐसे ऑफन ब्लर द लाइन बिटवीन। उनका जो ऐसे अक्सर ब्लर हो जाते हैं तीन लाइनों के बीच में। तो बात करते हैं फ्रेंड्स 40, तो वहां पे 43 का जो बी फैक्ट एंड इमेजिनेटिव रिकंस्ट्रक्शन के बीच में। ठीक है, तो 43 का बी वाला। 44 की बात करते हैं, विच ऐसे रिफ्लेक्ट्स लैम्प्स अफेक्शन फॉर एसेंट्रिक पर्सनालिटीज। ठीक है, कौन सा ऐसा जैसे उनको क्या दिखता है, उनका एसेंट्रिक जो पर्सनैलिटी उसको दिखाने का काम करता है। तो 44 जो कैप्टन जैक्सन, ये उनका फर्स्ट वर्क माना जाता है 44 का, ये वाला। अब 45 के बाद लैम्प्स क्रिटिसिज्म वैल्यूज शेक्सपियर चीफली पर। उनकी जो क्रिटिसिज्म वैल्यूज है चार्ल्स लैम्प के, वो शेक्सपियर के चीफली पर किस चीज जो 45 क्वेश्चन है उसका जॉन्स इमोशनल ट्रूथ, ठीक है, और द डेप्थ ऑफ कैरेक्टर रादर देन प्लॉट, ये विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 45 क्वेश्चन उसका हो जाएगा बी वाला। 46 का द एसे फॉर्म परफेक्टेड बाय लैम्प इज जनरली कॉल्ड द। जो एसे फॉर्म है जो परफेक्ट किया गया, जिसमें बहुत उसको बहुत अच्छे ढंग से बनाया था चार्ल्स लैम्प को, और उसको अक्सर तौर पे क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फेमिलियर एसे को बोला जाता है। ठीक है, ये सी वाला आपका 46 का सी वाला होगा। 48 के बाद लैम्प्स प्रोज इज लीस्ट एसोसिएटेड विद विच फीचर। उनके जो प्रोज स्टाइल है लीस्ट एसोसिएटेड मानी जाती है विच फीचर, किस फीचर के साथ मानी? वो है कोल्ड ऑब्जेक्टिविटी के साथ। ठीक है, 47 का सी वाला। 48 के बाद विच ऐसे रिवील्स लैम्प्स लव फॉर ओल्ड बुक सेलर्स एंड बुक कल्चर। उनका जो प्रेम जो प्रकट कर दिखाता है ओल्ड बुक सेलर्स या जो बुक कल्चर होता है उसको दिखाने का काम, उसको प्रेम को दिखाता है, वो फ्रेंड्स 48 का ए वाला। डिटेल्स थॉट ऑन बुक्स एंड रीडिंग। ठीक है, तो 48 का हो जाएगा ए वाला। 49 की लैम्प्स लिटरेरी टेम्परामेंट में बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। उनका जो लिटरेरी टेम्परामेंट है उसको यदि बेस्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया जाए तो क्या कह सकते हैं उसको फ्रेंड्स? वो कहता है रिफ्लेक्टिव एंड ह्यूमन। ठीक है, तो 49 का हो जाएगा आपका बी वाला। 50 के बाद लैम्प्स ऐसे फ्रिक्वेंटली ट्रांसफॉर्म मेमोरी इनटू। तो उनके जो एक ऐसे जो फ्रिक्वेंट एक तो ट्रांसफॉर्मेशन माने जाते हैं मेमोरी को, वो किसमें माने जाते, किसमें ट्रांसफॉर्म माने जाते हैं? इमेजिनेटिव आर्ट के तौर पर। 50 का हो जाएगा आपका सी, क्योंकि इमेजिनेशन जो पावर जो इनके एसेस में देखने को मिलती है, वो आपको किसी भी उसमें ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी जितना कि वो पर्सनल ऑटोबायोग्राफिकल भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो 50 का हो जाएगा सी वाला। 51 के बाद विच एसे बाय लैम मोस्ट डायरेक्टली इंगेज्ड विद थिएट्रिकल एक्सपीरियंस। उनका कौन सा ऐसे है जिसमें ज्यादातर इंगेजमेंट दिखाई दे, थिएट्रिकल एक्सपीरियंस जो चार्ल्स लैम का उसको बताता है, वो फ्रेंड्स माय फर्स्ट प्ले। ठीक है, 51 का हो जाएगा ये वाला, क्योंकि लैम डिस्क्राइब हिज अर्ली और फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ द थिएटर। अब 52 की बात करते हैं, लैम ऑब्जेक्टेड टू स्टेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेक्सपियर बिकॉज इट। तो 52 है फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो माना जाता है सिंप्लीफाइड पोएटिक इमेजिनेशन। बिकॉज लैम आर्ग्यूड ऑन द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर that acting reduced the grandeur of Shakespeare's poetry to the limitation of an actor's portrait. क्लियर फ्रेंड्स? अब 53 की बात करते हैं, द फिगर ऑफ ब्रिगेड एलिया इन लैम्प्स ऐसे रिप्रेजेंट, जिसमें जो ब्रिगेड एलिया है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा फिगर रिप्रेजेंट करता है चार्ल्स लैम्प के ऐसे में? तो फ्रेंड्स वो 53 और किस? मैरी लैम्प।
मैरी लैम्प के लिए यहाँ पे ब्रिगेड एरिया जो है वो कहा गया है, क्योंकि मैरी लैम्प इसमें जो बात उन्होंने कही होता है, ब्रिगेड एरिया इज द पर्सन ऑफ और हिज सिस्टर मैरी लैम्प। 54 की बात है, लैम्प्स प्रोज कंबाइंस रोमांटिक सेंसिबिलिटी विद, उनके जो प्रोज कंबाइंस होते हैं रोमांटिक सेंसिबिलिटी किसके साथ मानी जाती है फ्रेंड्स, वो मानी जाती है ऑगस्टिन विट के साथ। 54 का हो जाएगा बी वाला, बिकॉज लैम्प ब्लेंड्स रोमांटिक सब्जेक्टिव फीलिंग विद द स्टाइल रेमिनिसेंट ऑफ 18th century और ऑगस्टिन प्रोज। 55 which essay especially concerned with the eating habits and social custom, ईटिंग हैबिट्स और सोशल कस्टम को दिखाने के जो कैसे ऐसे कौन सा माना गया फ्रेंड्स, वो है आपका ग्रेस बिफोर मीट वाला। तो 55 को हो जाएगा आपका ये वाला। 56 की बात करते हैं, लैम्स रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड ऑफन कंटेंट, उनकी जो रिकलेक्शन मानी जाती है चाइल्डहुड की ऑफन किसमें कंटेंट रखी जाती है, तो फ्रेंड्स वो रखी जाती है कॉमिक नॉस्टैल्जिया मिक्स्ड विद सॉरो। ठीक है, अब 57 की विच ऐसे प्रेजेस द इमेजिनेटिव फ्रीडम ऑफ चिल्ड्रन, तो उनका कौन सा जो प्रेजेस करता है प्रशंसा करता इमेजिनेटिव फ्रीडम ऑफ चिल्ड्रन की, तो 57 का आंसर होगा विच इज अनदर नाइट फियर्स, बिकॉज दिस ऐसे एक्सप्लोर द इमेजिनेटिव समटाइम्स टेरिफाइंग वर्ल्ड ऑफ ए चाइल्ड्स माइंड। क्लियर। अब 58 की बात है, लैम्स एडमायरेशन फॉर 17th century राइटर्स कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन, तो फ्रेंड्स जो 58 क्वेश्चन है इसका आंसर जो होगा वो माना जाएगा मेटाफिजिकल प्रोज ट्रेडिशन। ठीक है, तो 58 का हो जाएगा ए वाला। 59 की बात करते हैं, विच ऐसे एक्सप्लोर्स ऑकर्ड सोशल डिपेंडेंस विद इन फैमिली स्ट्रक्चर, तो 59 जो उसका आंसर होगा तो पुअर रिलेशंस। क्लियर फ्रेंड्स, तो 59 को ये बोला जाए। फिर 60 की बात करें, लैम्प्स एसेस आर यूनिफाइड प्राइमरी बाय द प्रेजेंस ऑफ अ डिस्टिंक्टिव नैरेटिव पर्सनालिटी, सी वाला इज द करेक्ट आंसर। 61 which essay includes a reflection on the pleasures of convulsions, तो जो 61 को उसका आंसर होगा द कन्वल्सन, जो उनका एक फेमस ऐसे है, तो इसी में क्या तो उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑन द प्लेजर ऑफ कन्वल्सन्स को दिखाया गया। तो 61 का ये वाला। 62 की बात करते हैं, लैम्स प्रोज फ्रीक्वेंटली अपील टू रीडर्स थ्रू, उनको किसके माध्यम से अपील्स करते हैं, वो बात करते हैं इमोशनल इमीडिएट की। लैम्स स्टाइल इज नोन फॉर इट्स इंटीमेट हार्टफेल्ट अपील टू द रीडर्स। क्लियर फ्रेंड, तो 62 का आंसर जो होगा आपका बी वाला होगा। 63 लैम्स लंदन इज पोर्ट्रेट है, लैम्स जो लंदन उसको पोर्ट्रेट किया गया है किसके तौर पर किया है, वो फ्रेंड्स किया इंटीमेटली ह्यूमन एंड मेमोरी लेडन के तौर पर। 63 का हो जाएगा सी वाला। 64 विच ऐसे ट्रीट्स चिमनी स्वीप्स विद अनयूजुअल टेंडरनेस एंड आयरनी, एंड 64 आंसर इज द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। ठीक है। 65 लैम्स क्रिटिसिज्म anticipates letter reader response theories because it emphasizes on emotional experience of reading। 65 का आंसर होगा आपका बी वाला। 66 के बाद which essays marked by reflections on bachelorhood and loneliness, and 66 जो आंसर होगा उसका जो आंसर माना जाएगा वो है ड्रीम चिल्ड्रन रेबडी के तौर पर। 65 का 66 का 67 लैम्स प्रोज स्टाइल ऑफन रिलीज ऑन उनका जो प्रोज स्टाइल ऑफन किस पे रिलाइज हो किस पे डिपेंड माना जाता है फ्रेंड्स, वो माना जाता है आपका 7 टोनल मॉड्यूलेशन, लैम्स बिकॉज लैम्प फ्रीक्वेंटली शिफ्ट बिटवीन ह्यूमर पैथोस एंड आयरन। 68 इम्परफेक्ट सिंपैथीज क्रिटिक्स, जो इम्परफेक्ट सिंपैथीज क्रिटिसिस को किसी को क्रिटिसाइज करता है वो करता है फ्रेंड्स ह्यूमन इनेबिलिटी टू सिंपैथाइज यूनिवर्सली। ठीक है, तो 68 का हो जाएगा बी वाला, बिकॉज द एसे एक्सप्लोर्स पर्सनल प्रेजुडिसेस एंड द लिमिट्स ऑफ एम्पैथी। 69 व्हिच फीचर ऑफ लैम्स एसे मोस्ट स्ट्रांगली कनेक्टेड देम विद रोमांटिक प्रोज, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स होगा बी वाला, एम्फेसाइज ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। ठीक है। 70 की बात है, लैम्स ऐसे ऑफन सेलिब्रेट्स, उनके जो ऐसे अक्सर क्या सेलिब्रेट करते हैं फ्रेंड्स, वो करते हैं आपका ऑर्डिनरी अर्बन एग्जिस्टेंस को। तो 70 का हो जाएगा बी वाला। 71 की बात, विच ऐसे इज कंसर्न विद ओल्ड एज एंड कंटिन्यूटी ऑफ अफेक्शन, तो 71 का आंसर होगा ड्रीम चिल्ड्रन रेबरी के तौर पर। 72 लैम्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म डिफर्स फ्रॉम न्यो क्लासिकल क्रिटिसिज्म बिकॉज इट प्रिविलेजेस,
तो फ्रेंड्स आंसर होगा 72 का इमोशनल इमेजिनेशन ओवर रिजिड स्टैंडर्ड्स, बी वाला इसका आंसर होगा। 73 विच वर्क द लैम्स अडैप्ट क्लासिकल मैथोलॉजी फॉर यंगर रीडर्स, तो 73 जो आंसर उसका आंसर होगा एडवेंचर ऑफ यूलिसेस। ठीक है, यहां से क्या एडप्ट किया गया क्लासिकल मैथोलॉजी फॉर यंगस्टर रीडर्स की, तो उनका ये वर्क है। ठीक है, एडवेंचर्स ऑफ यूलिसेस है, एक ऐसे है किसके द्वारा, चार्ल्स लैम के, जिसमें एडप्ट किया गया है, दिखाया गया क्लासिकल मैथोलॉजी फॉर यंगस्टर रीडर्स के लिए। 74 लैम्स ऐसे फ्रिक्वेंटली क्रिएट अ सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी थ्रू, किसके माध्यम से एक सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी दिखाते हैं, किस वर्क के माध्यम से, फ्रेंड्स वो आपका आंसर होगा कन्वर्सेशनल सेल्फ डिस्क्लोजर से। तो ये 74 का बी। 75 which essay reflects Lamb fascination with old institutional spaces, and जो 75 उसका आंसर जो माना जाएगा वो हम द ओल्ड वेंचर्स ऑफ इनर टेम्पल, 75 का ये वाला। 76 लैम्स इमोशनल प्रोज स्टाइल इज ऑफन बैलेंस्ड बाय, उनके जो इमोशनल प्रोज जो स्टाइल है ऑफन बैलेंस माने जाते हैं, किसके माध्यम से, वो है डेलिकेटी आयरनी, बी वाला इसका सही होगा। 77 विच ऐसे पोर्ट्रेट्स गेमिंग हैबिट्स विद अफेक्शनेट सटायर, एंड 77 का आंसर होगा मिसेस बैटल्स ओपिनियंस ऑन विस्ट, ए वाला उसका आंसर सही होगा। 78 लैम्स एसेज आर मोस्ट रिमार्केबल फॉर दियर, उनके जो एसेज ज्यादा रिमार्केबल माने जाए क्योंकि दियर क्या होता है, वो होती ह्यूमन वार्मथ को रिमार्क करते हैं, तो 78 का होगा बी वाला। 79 लैम्स लिटरेरी पर्सोना इलिया फंक्शन प्राइमलेस, उनको इलिया है ज्यादा किस तरह पर फंक्शनिंग करती है फ्रेंड्स, वो 79 जो क्वेश्चन का होगा और सेमी फिक्शनल सेल्फ। ठीक है, तो 79 का सी वाला। 80 की बात करें विच ऐसे मोस्ट क्लियरली रिवील्स लैम्स फियर ऑफ एग्जिस्टेंस आफ्टर डेथ, सॉरी फ्रेंड्स मैं माफी चाहूंगा, विच ऐसे मोस्ट क्लियरली रिवील्स लैम्स फियर ऑफ एक्सटिंक्शन आफ्टर डेथ, तो जो 80 क्वेश्चन है उसका वो होगा न्यू ईयर्स ईव, ये बहुत ही ज्यादा एक फियर जिसमें उनको फियर ऑफ डेथ को दिखाया गया है, ये बहुत ही ज्यादा पर्सनल माना जा गया है। 80 का क्या होगा, ये वाला आपका आंसर थे। 81 की बात है लैम्स अप्रोच टू मेमोरी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, उनकी जो मेमोरी को यदि अप्रोच मेमोरिकल जो अप्रोच उसको यदि डिस्क्राइब किया गया तो किसके तौर पर फ्रेंड्स माना जाएगा, इमेजिनेटिवली रिकंस्ट्रक्टिव। ठीक है, 81 का हो जाएगा बी वाला। 82 विच ऐसे कंटेंट्स रिफ्लेक्शंस ऑन द बर्डन ऑफ सोशल ऑब्लिगेशंस, उनका कौन सा ऐसे जो सोशल बर्डन ऑफ सोशल ऑब्लिगेशंस को दिखाता है फ्रेंड, वो है आपका पुअर रिलेशंस। ठीक है, 82 का ए वाला। 83 लैम्स ह्यूमर फ्रिक्वेंटली प्रोटेस्ट अगेंस्ट, उनका जो ह्यूमर है फ्रिक्वेंटली तो प्रोटेस्ट किया जाता है, किसके अगेंस्ट में किया जाता है फ्रेंड्स, वो किया जाएगा आपका इमोशनल डिस्पेयर के बीच में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी वाला। 84 की बात करें विच ऐसे डेमोस्ट्रेट्स लैम्स सेंसिटिविटी टुवर्ड मार्जिनल सोशल फिगर्स, ठीक है, तो कौन सा ऐसे ऐसा माना जाएगा फ्रेंड्स, वो माना जाएगा आपका द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स के तौर। 84 का ए वाला। 85 की बात करते हैं लैम्स प्रोज स्टाइल इज नोटेबल फॉर कंबाइनिंग पॉलिटिकल ईज विद, तो 85 जो क्वेश्चन है उसका आंसर वो विल बी आर्केजिंग एलिगेंस, 85 का बी वाला सही होगा। 86 की बात है लैम्स ऐसे कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द एवोल्यूशन ऑफ, 86 क्वेश्चन है उसका आंसर होगा फैमिलियर प्रोज लिटरेचर। 87 which essay reflects Lamb's meditation on changing economic condition and happiness, and जो 87 को उसका आंसर होगा ओल्ड चाइना। 88 Lamb's literary world is populated largely by, तो वो क्या माना एवरीडे इंडिविजुअल्स एंड एसेंट्रीज। ठीक है, तो 88 का हो जाएगा बी वाला। 89 लैम्स ट्रीटमेंट ऑफ ऑटोबायोग्राफी डिफर्स फ्रॉम स्ट्रिक्ट ऑटोबायोग्राफी बिकॉज इट इज, क्योंकि वो क्या मानी जाती फ्रेंड, वो है आपकी इमेजिनेटिवली सेलेक्टिव, बी वाला उसका सही हुआ। 90 बाद विच ऐसे एक्सप्लोर्स सेरेमोनियल डाइनिंग प्रैक्टिसेस ह्यूमरसली, ठीक है, तो कौन सा ऐसे माना जाएगा फ्रेंड्स, वो माना जाएगा आपका ग्रेस बिफोर मीट, ए वाला। 91 लैम्स प्रोज फ्रिक्वेंटली इवोक्स सिंपैथी थ्रू, उनके जो प्रोज है वो फ्रिक्वेंटली तौर पे इवोक करते हैं सिंपैथी को, किसके माध्यम से, वो है फ्रेंड्स 91 का इमोशनल रेजोनेंस के तौर पर, तो यहाँ पे 91 का हो जाएगा बी वाला। 92 विच ऐसे ड्रामेटाइज
द कंट्रास्ट बिटवीन यूथफुल होप एंड मैच्योर रिग्रेट। तो वो जो 92 क्वेश्चन होगा उसका आंसर होगा ड्रीम चिल्ड्रन और रेवरी की तरफ, ये वाला। 93 लैम्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज स्पेशली वैल्यूड फॉर इट्स, उनकी जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म ज्यादातर स्पेशली वैल्यूड माने जाते हैं क्योंकि उसमें क्या रखा गया फ्रेंड्स, उसमें पर्सनल रेस्पॉन्सिबलनेस दिखाया गया उसमें। 93 का बी वाले। 94 विच ऐसे सेंटर्ड ऑन लैम्स रिकलेक्शन ऑफ क्लेरिकल लाइफ, तो कौन सा उसका ऐसे माना जाएगा फ्रेंड्स, वो है आपको उनका द साउथ सी हाउस के तौर पर, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एज ए क्लेरिकल के तौर पर जॉब भी करी थी, एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी भी उन्होंने जॉब करी थी। ठीक है। 95 लैम्स ऐसे ऑफन रेसिस्ट रिगिड कैटेगराइजेशन बिकॉज दे ब्लेंड, क्या ब्लेंड करते फ्रेंड्स, वो करते मेमोर, क्रिटिसिज्म, फैंटेसी एंड ह्यूमर। तो 95 को जगह ए वाला। 96 लैम्स प्रोज वॉइस क्रिएट्स इंटीमेसी मेनली थ्रू, तो जो वॉइस है उनकी प्रोज वॉइस है वो क्रिएट करता है इंटीमेसी को, किसके थ्रू करता है फ्रेंड्स, वो करता है आपका कन्वर्सेशनल डायरेक्टनेस के माध्यम से। ठीक है। तो 96 का आंसर क्या होगा, बी वाला। 97 विल बी व्हिच ऐसे रिफ्लेक्ट्स लैम्स इमोशनल अटैचमेंट टू द पास्ट डिस्पाइट इट्स पेन। ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऐसे माना जाएगा जिस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, तो 97 का आंसर ड्रीम चिल्ड्रन और रेवरी दिखाया गया। ठीक है। तो 97 का सी वाला। 98 लैम्स हैंडलिंग ऑफ मेलनकली इज डिस्टिंगाइज्ड बाय, तो जो हैंडलिंग ऑफ मेलनकली किस डिस्टिंगाइज्ड है किसके माध्यम से फ्रेंड्स, वो है ह्यूमर intertwined with sadness. 99 Lamb's contribution to English prose lies chiefly in refining the, उनका जो ज्यादातर कंट्रीब्यूशन माना जाता है इंग्लिश में वो 99 का होगा फेमिलियर एसे ट्रेडिशन। ठीक है। तो सी बी वाला उसका आंसर सही होगा। 100 क्वेश्चन क्या होता है, विच स्टेटमेंट बेस्ट समराइज लैम्स लिटरेरी अचीवमेंट, यदि उनके पूरे लिटरेरी अचीवमेंट की बात करें तो उसकी एक समरी के तौर पर देखें तो उसका आंसर क्या माय फ्रेंड्स वो होगा, ही ट्रांसफॉर्म पर्सनल एक्सपीरियंसेस इनटू ह्यूमन लिटरेरी आर्ट। क्लियर है। तो ये वाला उसका सही होगा। 101 की बात करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। चार्ल्स लेम वाज बोर्न, तो चार्ल्स लेम का जन्म जो होता है वो 75 में होता है, तो इसका बी वाला सी वाला होगा। चार्ल्स लेम वाज बोर्न एट, उनका जो पैदा हुई सी हो कहाँ मानी जाती है फ्रेंड्स, वो मानी जाती है क्राउन ऑफिस रोड इनर टेम्पल। ठीक है। उसका आंसर होगा 102 का। 103 की बात है, लैम्स फादर जॉन लैम वर्कड प्राइमरी, उनके फादर का नाम क्या था, जॉन लैम थे, और प्राइमरी पे वर्क करते थे, कहां पे वर्क करते फ्रेंड्स, वो करते क्लर्क एंड सर्वेंट टू सैमुअल साल्ट। ठीक है। तो 103 का हो जाएगा सी वाला। 104 सैमुअल साल्ट एसोसिएटेड विद लैम्स फैमिली वाज, सैमुअल साल्ट कौन थे फ्रेंड्स, जो उनके जो एसोसिएट थे चार्ल्स लैम की फैमिली के साथ फ्रेंड्स, वो थे जज एंड बेंचर ऑफ द इनर टेम्पल, इनर टेम्पल के जज एंड बेंचर माने जाते थे। तो 104 का हो जाएगा बी वाला। 105 चार्ल्स लैम्स रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन एट, उन्होंने जो अर्ली एजुकेशन वो कहाँ पे उन्होंने प्राप्त करी थी फ्रेंड्स, वो करी थी उन्होंने क्रिस्ट हॉस्पिटल में। और क्रिस्ट हॉस्पिटल कौन सा, यही वही जगह है जहां पे उनकी मुलाकात हुई थी आपके एसटी कॉलेज के साथ और रोमांटिक पोएट के साथ। 106 की बात है, अब एट क्रिस्ट हॉस्पिटल लैम्स बिकेम क्लोज एसोसिएटेड, देखो वही मैं बात कर रहा था, वही क्वेश्चन का आंसर फिर नीचे आ चुका है, जिसका 106 का हो जाएगा बी वाला सैमुअल टेलर कॉलेज के साथ। ठीक है। 107 which physical limitation prevented Lamb from the obtaining a university scholarship। ठीक है। तो फिजिकल लिमिटेशन कौन सी जो थी जिससे उनको रोका गया था, रोके गए थे वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप से, तो वो था फ्रेंड्स स्पीच इम्पेडिमेंट। ठीक है फ्रेंड्स। 107 का हो जाएगा सी वाला। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, इसमें क्या था कि इंप्लीमेशन ऑफ वीकनेस, ठीक है, ये साइनेज था बट कॉमनली नोटेड एज अ स्टेमर, द स्पीच इम्पेडिमेंट दैट स्टॉप्ड यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्ट, जो स्कॉलरशिप के लिए जो प्रोस्पेक्ट रखे गए थे, तो इसमें थोड़ा दिक्कत थी उनको स्पीच इम्पेडिमेंट के कारण, जिसके कारण वो उनको रोका गया था, किसके कारण, फिजिकल लिमिटेशन के कारण, उसको यूनिवर्सिटी में एज स्कॉलरशिप के तौर पर। क्लियर फंड। अब बात करें 104 की, लैम्स मदर वाज नेम, लैम्स की जो माता है उनका नाम क्या है, उनका फ्रेंड नाम एलिजाबेथ लैम। ठीक है। सी वाला होगा। 109 मैरी फील्ड ऑफन अफेक्शनेटली रिमेंबर्ड इन लैम्स एसेस वासिस, जो मैरी फील्ड है ऑफन अफेक्शनेटली रिमेंबर्ड किया जाती है चार्ल्स लैम की, आपके एसेस में उनको देखने को मिलता है, तो फ्रेंड्स वो कौन है, वो फ्रेंड्स उनकी ग्रैंड मदर।
की दादी माँ है, जिनको जो एक फील्ड के तौर आप ड्रीम्स लैंड की बात करो तो वहाँ पे भी मैरी फील्ड को दिखाया गया। ठीक है, 110 की बात करते हैं तो लैम्स ग्रैंड मदर मैरी फील्ड सर्व एज अ हाउस कीपर एट, हाउस के तौर पर जॉब करी थी, तो कहाँ पे करी थी फ्रेंड्स, वो करी थी उन्होंने ब्लैक्स वेयर हाउस में। ठीक है, तो 110 का हो जाएगा सी वाला। 111 की बात करते हैं, लैम ज्वाइन द साउथ सी हाउस एज, उन्होंने साउथ सी हाउस को एक एज किसके तौर पे जॉब किया था फ्रेंड्स, वहां पे कहते हैं एज ए जूनियर क्लर्क के तौर पर, तो 111 का हो जाएगा अभी। और 112 की बात करते हैं, आफ्टर लीविंग द साउथ सी हाउस लैम वर्कड फॉर मेनी इयर्स एट द, उन्होंने जब जब साउथ सी हाउस छोड़ा था उसके बाद कई सालों तक उन्होंने जॉब करी थी, तो कहाँ पे करी थी फ्रेंड्स, वो करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में, लगभग 19 ईयर्स के लगभग माना जाता है कि वहां पर उन्होंने जॉब करी थी। 113 के बाद लैम रिटायर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जब रिटायर्ड हुए थे तो वहां से कब रिटायर्ड हुए थे फ्रेंड्स, वो थे आपके 1825 में। ठीक है, एंड ठीक है, अब बात करते हैं 114 की बात करते हैं, द ट्रेजिक डोमेस्टिक इंसिडेंट ऑफ 1796 इन्वॉल्व, जो 1796 में एक जो डोमेस्टिक ट्रेजेडी उनके साथ हुई थी, वो क्या हुई थी फ्रेंड्स, वो हुई थी आपकी मैरी लैम, जो उनकी सिस्टर थी, किलिंग हर मदर ड्यूरिंग इंसेनिटी, पागलपन के कारण उन्होंने क्या किया था, अपनी माँ को मार दिया था। 114 का हो जाएगा सी वाला। 115 फॉलोइंग द 1796 ट्रेजेडी लैम डिवोटेड मच ऑफ हिज लाइफ टू, अब 1796 में जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी रही, जो उनकी माता जी का देहांत हो गया था, किल्ड बाय हर किल्ड बाय हिज सिस्टर, उनके जो बहन थी मेरी बहन, उसके द्वारा जो मारा गया था, तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। उसके बाद लैम डिवोटेड मच ऑफ हिज लाइफ, तो उनको समर्पित कर अपना जीवन किसके प्रति, किसमें समर्पित कर चुके थे, केयरिंग ऑफ फॉर मेरी लैम, तो उसमें बहुत ज्यादा केयरिंग करनी पड़ी उनकी अपनी वाइफ की और अपनी सिस्टर की, क्योंकि उनको इंसेनिटी थी, पागलपन थी उनको। 116 की बात करें, लैम्स लाइफ लॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट टू एन सिमंस इज रिफ्लेक्टेड इन द फिगर्स ऑफ, ठीक है, तो फ्रेंड्स उनका लाइफ लॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट है जो एन सिमंस को, वो कहाँ पे देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, वो आपको देखने को मिलेगा अलायंस WN में। ठीक है, तो 116 का बी वाला। 170 लैम्स ऐसे क्रिस हॉस्पिटल 5 and 30 years ago प्रोवोक्ड अ रेस्पॉन्स फॉर्म, तो क्या रेस्पॉन्स कहां से दिखा था फ्रेंड, वो देखा सैमुअल टेलर कॉलेज के साथ, ये प्रोवोक करता है चीजों को। ठीक है, ये वैसे जिसमें क्या उनके दिखाया, उनके रिलेशंस को दिखाया गया, क्रिस हॉस्पिटल रिलेशन को सैमुअल टेलर कॉलेज को, क्योंकि यहीं से उन दोनों की दोस्ती शुरू हुई थी, चार्ल्स लैम की और ST कॉलेज की। 118 की बात है, लैम स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ लाइफ इन, उनका ज्यादा जीवन का जो मुख्य भाग हो कहाँ पे स्पेंड करें फ्रेंड्स, वो कर उन्होंने लंदन में। 19 की बात करते हैं, 119 विच स्टेटमेंट बेस्ट कैरेक्टराइज लैम्स सोशल बैकग्राउंड, तो उनका कौन सा स्टेटमेंट जो उनके सोशल बैकग्राउंड को कैरेक्टराइज करता है फ्रेंड्स, वो है आपके मिडिल क्लास प्रोफेशनल कनेक्टेड विद लीगल सर्विस। एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ऑफ दिस सेशन, चार्ल्स लैम डाइड इन, तो चार्ल्स लैम का देहांत करें तो फ्रेंड्स वो हुआ था 1834 को। क्लियर, तो इसी के साथ जो है आपका, तो फ्रेंड इसी के साथ जो आपकी वीडियो है पूरी होती है, इसकी MCQs 120 MCQ जो हमने लाए थे आपके बीच में। क्लियर फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर इस बात को बताएं, और फ्रेंड्स वीडियोस आगे वाली वीडियोस में या पुरानी वीडियोस हैं जिनमें मैंने काफ़ी सारा सिलेबस आपका कवर कर लिया है, तो आप उस सिलेबस को जरूर देखिए, उन वीडियोस को जरूर देखें, ताकि आपको जो कुछ चीज़ें जो एग्जाम के पॉइंटों से बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई राइटर हो, चाहे लिटरेरी टर्म्स हो, या ग्रामर हो, प्रैक्टिस सेट हो, किसी न किसी माध्यम से वो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी, आप लोगों उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और जिससे कि आपके लेक्चर में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प होगी। क्लियर फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम।